नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्र वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा विषय चल रहा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू एंश्योर इट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। एक श्रोता होता है, एक वक्ता होता है, एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, कम्युनिकेशन चैनल होती है। इन सब को हमने समझा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इफ़ेक्टिवनेस की। व्हाट मेक्स आवर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव। प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकती है, वक्ता के लेवल पर हो सकती है, श्रोता के लेवल पर हो सकती है, एनकोडिंग में हो सकती है, डिकोडिंग में हो सकती है और कम्युनिकेशन चैनल में आ सकती है। तो वक्ता के लेवल पर जो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर एक, श्रोता के साथ में एक विश्वास की और परस्पर सम्मान की भावना। नंबर दो, सब्सटेंस। जो कुछ भी वो प्रेजेंट करने जा रहा है, जो प्रेजेंटेशन देने वाला है, उसमें कितनी सब्सटेंस है, कितनी सॉलिड मैटर है। और नंबर तीन, आत्मविश्वास। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। इंट्रिंसिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आत्मविश्वास कब आता है? जब आपके पास मैटर हो, सॉलिड मैटर हो, आपका श्रोता आपके प्रति विश्वास और आदर की भावना रखता हो। अगर ये आदर की भावना, विश्वास की भावना नहीं है तो आत्मविश्वास भी अपना आप कम हो जाता है। और अगर आपके पास मैटर ही नहीं है, आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर एक वक्ता कंफ्यूज्ड है, उसके पास जो मैटर है उसको, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो जो कहना चाह रहा है वो खुद ही उसको ठीक से नहीं समझ पा रहा, तो आगे क्या कर समझाएगा वो। अगर वक्ता खुद कंफ्यूज है तो वो श्रोता को भी कंफ्यूज कर देता है। तो ये ज़रूरी है कि वक्ता के पास मैटर हो, एक विश्वास की भावना हो और तीसरे कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कहने से तो नहीं आता कि आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? मैं जो अंदर की बात आपको अगर बताऊं तो मुझे भी दिक्कत थी पब्लिक स्पीकिंग में, लोगों के सामने बोलने में। अगर मुझे 20 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता था कि कुछ बताइए, 2 मिनट बोलेंगे आप, तो मेरे हाथ पैर कांपते थे, पेट में एक गोला सा बनने लगता था। उसका मैंने क्या उपाय निकाला? उपाय ये निकाला कि मैंने अपने एक दोस्त के कंप्यूटर सेंटर पे जाकर हर शनिवार को 1 घंटा क्लासेस लेनी शुरू कर दी स्टूडेंट्स के साथ, और वो सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए जिनमें मेरी कमांड अच्छी थी, जिनके बारे में मैं विश्वास के साथ में कुछ स्टूडेंट्स को यूज़फुल बातें बता सकता था। बात बन गई, धीरे धीरे हिचक खुल गई बात। और फिर बाद में मैं 1000 लोगों के बीच में भी बोलने लगा कॉन्फिडेंस के साथ में। आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सब्जेक्ट मैटर स्ट्रॉन्ग हो, उसमें आपने रिहर्सल अच्छी की हो, आपने तैयारी की हुई हो, आपने प्लानिंग अच्छी की हुई हो, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन आपके पास हो जिस पर आपने काफ़ी काम किया हो। अब आते हैं एनकोडिंग पर। एनकोडिंग की बात जहाँ तक है, आपके पास में हो सकता है शब्दों का अभाव हो। व्हाट यू वांट टू से, आपको ये पता है मुझे क्या कहना है, मेरे पास क्या फीलिंग्स हैं, क्या विचार हैं, मगर उनको व्यक्त करने के लिए आपके पास में एप्रोप्रिएट शब्द नहीं मिल रहे हैं। ना लिखने के लिए, ना बोलते टाइम, लिखते टाइम भी नहीं मिल रहे हैं और बोलते टाइम भी नहीं मिल रहे हैं। आप ढूंढ रहे हैं दिमाग में कि मुझे कुछ कहना था, वो जो कहना था उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा, तो वोकैबुलरी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरे, ग्रामेटिकल एरर्स। अगर आप जो लिखते हैं उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और आप सही ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते लाइक एजुकेटेड पर्सन, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। जो वक्ता है वो अगर सही नहीं बोल रहा है तो श्रोता के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना अपना आप कम हो जाती है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपनी वोकैबुलरी ठीक करें, आप अपनी ग्रामर ठीक करें, आप वही बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, और श्रोता भी आपको रेस्पेक्टफुली सुनने के लिए तैयार हो। एनकोडिंग के बाद में
आती है बात कम्युनिकेशन चैनल की। दोस्तों, जब दो लोग आपस में बात करते हैं और नॉइज़ी एनवायरनमेंट में बात करते हैं, शोरगुल में, तो दिक्कत आती है। डीजे चल रहा हो, शादी में आप कहीं बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर पाते, इतनी ज़ोर से डीजे चल रहा होता है। एक क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं 60 स्टूडेंट्स को, बगल की क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, दिक्कत होती है। आप फैक्ट्री में बात करना चाह रहे हैं किसी से और फैक्ट्री में लगातार ठक 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 चल रही है, नहीं सुनाई देगा ठीक से क्या बात कर रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, एक का मुँह उधर है, दूसरे का मुँह भी उधर ही है, और आप पीछे बैठे हुए मान लीजिए बाइक पर, बाइक का शोर भी है, तो नहीं सुनाई देता ठीक से। ये सब कॉमन बातें हैं, ये फिज़िकल नॉइज़ हैं, और फिज़िकल नॉइज़ परेशान करती हैं, ये सब जानता है, हर कोई जानता है। पर एक दूसरी नॉइज़ भी होती है, वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है, वो दिमाग के अंदर होती है, श्रोता के या वक्ता के। हम पहले वक्ता के दिमाग के नॉइज़ की बात करते हैं। अगर वक्ता देख रहा है कि उसके सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं वो आपस में गपशप में लीन हैं या अपना मोबाइल लेकर उसमें चैटिंग पे लगे हुए हैं, वो जो बोलने जा रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, दे लीस्ट केयर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से, तो एक निगेटिव फीलिंग दिमाग में, निगेटिव वाइब्स डेवलप होती हैं वक्ता के मन में, वक्ता के दिमाग में शोरगुल पैदा होने लगता है कि ये लोग मुझे सुनने ही नहीं चाहते, मैं क्या बोलूँ। अगर मान लीजिए कोई क्लब की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में ऑर्गेनाइज़र्स ने किसी वक्ता को, बड़े अच्छे वक्ता को बुलाया है, मगर जो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, लेडीज़ आपस में गपशप मार रही हैं, जेंट्स अपना मोबाइल में लगे पड़े हैं, तो वो डिसहार्टन हो जाता है वक्ता, फिर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो दिमाग में शोर पैदा होता है ये कई कारणों से हो सकता है। मैंने आपको जैसे बताया, ये शोर वक्ता के दिमाग में हो सकता है और श्रोता के भी दिमाग में हो सकता है। श्रोता के दिमाग में कैसे होता है? आप जो कुछ कहने जा रहे हैं वो श्रोता के बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है, उसके पॉलिटिकल बिलीफ्स के अगेंस्ट है, उसके रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट है, उसके कल्चरल बिलीफ्स के अगेंस्ट है। अगर आप कुछ ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो वो बचपन से सुनता समझता आया है, विश्वास करता आया है, उस पर चोट पहुंचाता है, तो दिक्कत आएगी। वो फिर उसका दिमाग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो अंदर से एक उबाल आता है उसके। आप इस कल्पना करिए, पॉलिटिकल कोई रैली हो रही है, उसके अंदर एक पार्टी का नेता बोल रहा है और दूसरी पार्टी के फॉलोअर बीच में बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? हूट करेंगे, शोरगुल मचाएंगे, नहीं सुनना चाहेंगे। अगर टीवी पर कोई आ रहा है, संदेश आ रहा है, कोई रिपोर्टिंग आ रही है और वो आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और है और जो सामने बोल रहा है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और है, तो बात नहीं बनेगी, वो उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा ही नहीं, आप उसे सुनेंगे ही नहीं ढंग से। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कल्चरल बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट। एक बार बताइए, मुझे एक याद आ रहा है, दिल्ली में एक काव्य सम्मेलन था, कवि सम्मेलन। उस कवि सम्मेलन में ये कोई हास्य कवि आए, हास्य कवि आए। जब उनका नंबर आया बोलने का तो उन्होंने सोचा कि लोगों को हंसाया जाए। हंसाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जब मैं दिल्ली के स्टेशन पर उतरा, रेलवे स्टेशन पर, और मेरी जेब कट गई उतरते ही साथ, तो मैं समझ गया कि मैं दिल्ली में आ गया हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका क्या हुआ होगा, क्या जनता ने उनकी इस बात को पसंद किया होगा, क्या उनकी वाहवाही की होगी, क्या तालियां बजाई होंगी? नो, जनता ने उनको हूट किया। सड़े अंडे टमाटर जो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लेकर आए थे वो सब उनके ऊपर फेंके, तो उनको सुनने से इनकार कर दिया। तो अगर एक वक्ता श्रोता को इनडायरेक्टली जेब कतरा ठहरा रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो श्रोता कैसे सुनेगा उसको? ये हर जगह होता है। अगर एक बॉस अपने कर्मचारियों के बीच में बोल रहा है और वो उनका सीधे सीधे अपमान करने की कोशिश कर रहा है, तो नई बात बनती। अगर एक इंडिविजुअल को डांटना है
और पब्लिक के सामने डांटना है तो उसको कहीं कहीं ज़्यादा बुरा लगता है बनस्पत कि आप उसको अकेले में एकांत में ले जाके डांटें। तो ये अलग एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे हम कभी किसी दिन। अब बात आती है डिकोडिंग की। डिकोडिंग के लेवल पर भी नॉइज़ क्रिएट हो सकती है, वर्चुअल नॉइज़ क्रिएट हो सकती है, या एक सीमेंटिक नॉइज़ होती है। वक्ता जो है वो बात कर रहा है, वो टेक्निकल जार्गन में उलझा हुआ है, ऐसे ऐसे शब्द निकाल के ला रहा है जो कि वक्ता श्रोता के सिर के ऊपर से जा रहे हैं, तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए बैंकर्स की मीटिंग हो रही है, बड़े सीनियर बैंकर्स बैठे हुए हैं और वो देश की इकोनॉमी के ऊपर, एनपीए की प्रॉब्लम के ऊपर और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर विचार कर रहे हैं। और उनके बीच में बैंक का एक चपरासी भी बैठा हुआ है। तो क्या वो चपरासी उस सारी बात को, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो वो सुन रहा है, क्या वो उनको डिकोड कर पाएगा? नो कर, ऑफ कोर्स नॉट। उसके वो कितना भी अटेंटिवली उस बात को सुने, वो सब्जेक्ट उसका नहीं है, वो उसको नहीं समझ सकता। आईटी वालों की आदत होती है जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो इतने सारे एक्रोनिम्स घुसा देते हैं अपनी बातचीत में। जब आपस में बात करते हैं उनकी लिंगो, जिसे लैंग्वेज को भी वो लिंगो बोलते हैं, वो उसमें इतने सारे अननोन शब्द शामिल कर लेते हैं जो कि दूसरे बंदे को समझ में ही नहीं आएंगे। एक टेक्निकल जार्गन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वक्ता और श्रोता के बीच में कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं, बोथ मस्ट बी ऑन द सेम पेज। अब आप बात करें उसकी कि श्रोता के दिमाग में नॉइज़ कैसे पैदा हो सकती है। छोटा सा उदाहरण, व्हाट यू आर शाउट सो लाउड इन माई ईयर्स दैट आई कैनॉट हियर व्हाट यू से। आप जो हैं, आपकी असलियत मेरे कानों में इतना शोर कर रही है, इतना शोर कर रही है कि मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। बात बहुत गहरी है, मगर बहुत सलीके से बात कही गई है कि एक आदमी अंदर खाने कुछ और है, वो सामने वाला जानता है कि ये क्या है और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। तो श्रोता के दिमाग में उस समय क्या चलता रहेगा, बड़ा अजीब सी एक फीलिंग उसके मन में आएगी और वो उसकी उन बातों को सिरे से इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा। एक और चीज़, लास्ट पॉइंट, जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स हैं उसके मुकाबले वीडियो सिग्नल्स ज़्यादा अर्जेंट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। मान लीजिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा चेहरा आपके सामने है, मेरा चश्मा ऐसे टेढ़ा हो या मेरी जेब में मोबाइल लगातार ब्लिंक करता रहे, आप उसको, आपका ध्यान जो है, जो मैं कहूँगा उस पे जाएगा या इन सब बातों पे जाएगा जो आपको दिखाई दे रही हैं। नेचुरली आपके जो सिग्नल्स, विजुअल सिग्नल्स आ रहे हैं मेरी ओर से, वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। मान लीजिए मैं टीका लगाए हुए हूँ, नॉर्मल टीका, कोई बात नहीं, अगर ऐसे है तो भी चलेगा, पर अगर ऐसे टेढ़ा लगा हुआ हो तो बहुत, आपका ध्यान लगातार उसी पर अड़ा रहेगा। मेरी शर्ट के ऊपर कोई दाग धब्बा हो, आपका ध्यान उसी पर रहेगा। अगर इसको आप सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वक्ता को कॉन्फिडेंस लेवल देखना पड़ेगा, ट्रस्ट लेवल देखना पड़ेगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट चेक करनी पड़ेगी कितनी है, उसको कोई इनएडवर्टेंटली कोई ऐसा विजुअल सिग्नल तो नहीं जा रहा है जो कि उसको ऑडियंस को परेशान करे, ये देखना पड़ेगा। उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑडियंस आसानी से उसको फॉलो कर सके। दे मस्ट बी ऑन द सेम पेज। ये ना हो कि वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं। अगर डिकोडिंग प्रॉपर नहीं है, कुछ समझा जा रहा है तो बेकार हो जाता है। चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर उसमें मेरी आवाज़ के अलावा कैमरा अपनी तरफ से कुछ शोरगुल जोड़ दे,
आपको पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ आने लगे, कुछ और आवाज़ें आने लगे, मैं नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। अगर आपको कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत हो, अगर कुछ शंका मन में हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉइस योर व्यूज़ योर बाय वे ऑफ कमेंट्स। आप मुझे लिखिए, पूछिए, जो कुछ मेरे बस में होगा मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला जो हम टॉपिक लेंगे, इसी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, वो है लिसनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप इसको, अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।